जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 को शुरू किए थे, जिसका कुछ क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे, है ना। आज जो है बाकी बचे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, अर्थात इस क्लास में पूरा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम कहाँ तक किए थे, लगाइए तो। देखिए आज होगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर कितना होगा? 9। ये है प्रश्न 9, 10, 11। अर्थात इस क्लास में जो है पूरा प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर देंगे और 8.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर कर देंगे। समझ रहे हैं? देखिए इसमें कह रहा है सर, त्रिभुज ABC में जैसे हम बताएं कि आपको त्रिकोणमिति में त्रिभुज का जैसे ही बात होगा, हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना। यह है प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे 9 लिख देंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं सर, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? इसमें नाम नहीं लिखना है। इसके बाद सवाल में कह रहा है जिसका कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। अर्थात यहाँ पे समकोण है, ये क्या हो जाएगा सर? कोण B। ठीक है, उसके बाद है ना, अगर ये कोण B है मेरे भाई, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा C। अब बन गया ABC, जो एक क्या है? समकोण त्रिभुज है और इसका कोण B क्या है? समकोण है। अब सवाल में कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया है। ठीक है, दिया है। क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या होता है? 1/√3। अभी जस्ट जो हम क्या पढ़ रहे हैं, tan थीटा बराबर सर लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सही है। चलिए अब देखिए, लंब के सीधा में कितना है? लंब के सीधा में सर 1 है। लेकिन एक बात को नोटिस कीजिए, यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है खाली A नहीं है। इस सवाल को बनाने के दौरान जो है हमको सी न्यूनकोण C का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसमें, इस त्रिभुज में या इस सवाल में इस बात को स्पष्ट करना बेहद ही जरूरी है कि लंब, आधार और कर्ण जो है किस न्यूनकोण के हिसाब से कौन सा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर न्यूनकोण A है ना, न्यूनकोण A है, तो जरा सा पकड़िए न्यूनकोण A कहाँ पे है सर? तो न्यूनकोण A यहाँ पे है। अभी हम आपको क्या समझाए थे पिछले क्लास में? न्यूनकोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो A के जस्ट सामने वाला भुजा क्या है? A के जस्ट सामने वाला भुजा है सर BC। जी हमने सही सुना, BC है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, कर्ण तो कांस्टेंट रहता है। कर्ण होता है समकोण के सामने वाले भुजा। कर्ण का हमको जरूरी नहीं है। अगर A के लिए BC हो जाएगा लंब, AC हो जाएगा कर्ण, तो स्वाभाविक सा बात है AB हो जाएगा सर आधार। किसके लिए? न्यूनकोण A के लिए। तो यहाँ पे आधार का जरूरियत, आधार क्या आ जाएगा? AB। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए यहाँ पे BC कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा, है। यहाँ लिख देंगे BC बराबर 1। सही है। और AB हो जाएगा सर √3। AB कितना हो जाएगा? √3। तो AB बराबर √3। अब इस त्रिभुज में 2 भुजा हमको पता चल चुका है। एक है सर BC और एक है AB। और इसके अलावा जो भुजा बचा हुआ है सर AC। AC है क्या? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हो जाएगा सर, वही लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बैठा दिए। चलिए अब देखिए, AC का AC लिखेंगे मेरे भाई। AC का स्क्वायर, AB कितना? AB है सर √3। तो √3 इसका कौन ची है? स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस BC है। BC कितना है सर? BC है 1। 1 का क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। आते हैं अब यहाँ पे AC का AC लिखते हैं स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए अब AC का AC लिखते हैं। स्क्वायर जो मेरे भाई उस तरफ जाएगा, तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बनता है? रूट। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा रूट 3 + 1। बताइए 3 + 1 कितना होगा? 3 + 1 होगा सर 4 होगा। इसका मतलब 3 + 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब AC का वैल्यू कितना निकल गया? AC का वैल्यू निकल गया सर 2। AC का वैल्यू क्या निकल गया? 2 निकल गया। समझ में आया या समझ में नहीं आया? अब यहाँ पे क्या है सर, समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा है वो निकल के तैयार है। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे सर सवाल।
लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले, इस सवाल को बनाने के लिए जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत होगा उसको पहले हम निकालेंगे। तो पहला नंबर में देखिए क्या सब जरूरत है सर, साइन ए है ना, कॉस ए, मतलब ए वाला को पहले देख लेते हैं, न्यूनकोण ए वाला। इसमें सर कॉस ए है और साइन ए, मतलब साइन ए और कॉस ए पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचा है सर, है ना, साइन ए के अलावा साइन सी है, ठीक है, और कॉस सी है। जरा इसमें भी चेक कीजिए और कुछ है क्या, साइन सी है और सर कॉस सी है। इन चीज को भी क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन सी कॉस सी, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं साइन थीटा बराबर सूत्र पे। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लंब अब बटे कर्ण, बात समझ रहे हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा सर आधार बटे कर्ण, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे न्यूनकोण क्या है सर, न्यूनकोण ए है। तो ए के लिए जरा सा पता कीजिए, ए के लिए लंब कौन है, ए के जस्ट सामने वाला भुजा अर्थात बीसी। तो बीसी हो जाएगा सर लंब। कर्ण क्या है सर, कर्ण तो एसी कांस्टेंट है, कर्ण एसी ही रहेगा, बात समझ रहे हैं। चलिए अब अगर बीसी जो है कौन ए के लिए बीसी लंब है तो बचा क्या, ए बी। तो ए बी हो जाएगा सर आधार, तो हो जाएगा ए बी। और कर्ण कितना है सर, कर्ण है एसी, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर ए सी, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर साइन सी पे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चूंकि यहाँ पे न्यूनकोण क्या है, सी है, तो जरा सा पकड़िए, सी कहाँ पे है सर, सी यहाँ पे है। इसके लिए लंब कौन होगा, इसके जस्ट सामने वाले भुजा। तो इसके लिए जस्ट सामने वाले भुजा क्या है, ए बी। इसके लिए जस्ट सामने वाले भुजा क्या है, ए बी। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर ए बी। अब बटे कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है ए सी, बात समझ रहे हैं। चलिए अब आता है कॉस थीटा, कॉस सी है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अगर सी के लिए मेरे भाई लंब हुआ ए बी, सी के लिए लंब हुआ ए बी और कर्ण हुआ ए सी, तो शेष कौन सा भुजा बचा, शेष भुजा सर बी सी। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा सर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। समझ में आया या समझ में नहीं आया, दिल से बताइए, ठीक है सर। चलिए अब आते हैं एक नंबर पे। अब फर्स्ट नंबर में क्या करा निकालने सर, देखते हैं। करा साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पे लिख दे कॉस ए साइन सी, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, साइन ए का वैल्यू हम निकाले हैं सर, साइन ए का वैल्यू, अच्छा ये बैठाए ना, सॉरी देखिए बैठा देते पहले। बीसी है ना, बीसी कितना देखिए तो, बीसी बीसी हाँ एक है सर, बीसी एक है, तो एक बटे एसी कितना, एसी हो जाएगा सर 2, सही है। अब आते हैं सर ए बी, ए बी कितना देखिए तो, ए बी है सर √3, इसका मतलब यहाँ √3 और ए सी है सर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी, फिर से एक बार देखिए ए बी कहाँ पे, ए बी है सर √3, तो ए बी लिखेंगे √3, ठीक है, और ए सी है सर 2। अब बी सी है सर 1 और ए सी है 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ क्या है साइन ए, जरा सा चेक कीजिए साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए का वैल्यू सर 1/2, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सर 1/2, कुछ नहीं तो सर गुना। कॉस सी है, कॉस सी का वैल्यू भी है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई 1/2 प्लस का प्लस। उसके बाद है कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा किधर, कॉस ए है ना √3/2, यहाँ हो जाएगा सर √3/2 गुना साइन सी है, जरा सा चेक कीजिए साइन सी कितना √3/2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर √3/2। बात पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, जो भी वैल्यू था इसमें जरूरत, उस वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब बताइए 1 गुना 1 कितना होता है सर, 1 गुना 1 1 होगा, और 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और √3 गुना √3, √3 गुना √3 क्या आ जाएगा 3, बात समझ रहे। अब 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब भिन्न का जोड़ तो आप जानते हैं, इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है। अब 4 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा सर, और एक इधर 1 है, प्लस कितना है 3 है, 3 1 कितना जाएगा मेरे भाई 4/4, कट गया कितना आंसर हुआ 1। इसका मतलब हुआ इस सवाल का आंसर सर 1 निकला। इस सवाल का आंसर कितना, तो नंबर फर्स्ट जो है 9 नंबर का पहला नंबर, उनका आंसर आपके बोर्ड पे तैयार है। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसी का सर दूसरा भी है ना, तो यहाँ बैठाएंगे मेरे भाई 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, कह रहा कॉस ए
कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस, उसके बाद कह रहा है सर साइन ए साइन सी, यहाँ लिखेंगे साइन ए साइन ए साइन सी, सही है। चलिए अब देखिए कॉस ए कितना, कॉस ए किधर है, हाँ कॉस ए सर √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, कुछ नहीं इस दोनों के बीच में तो सर गुना है, समझ रहे हैं। अब आते हैं सर कॉस सी कितना, कॉस सी है सर 1/2 माइनस का माइनस, ठीक है। अब है सर साइन ए कितना, देखिए तो जरा चेक कीजिए, साइन ए है सर 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इस दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना है। उसके बाद है सर साइन से देखिए कहाँ पे, साइन से √3/2, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर √3/2, समझ रहे हैं। चलिए अब ये दोनों सर कटने का कोई चांस नहीं है, तो ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, √3 गुना 1 √3, सही है। और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब माइनस का सर माइनस, √3 गुना 1 √3, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, समझ रहे। चाहे तो आप इसको कटा के 0 लिख सकते हैं, लेकिन एकेडमिक का है तो इसको आपको पूरा प्रोसेस ही करने में ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ बचेगा सर √3 माइनस √3, बताइए बिलिया माइनस बिलिया 0, मुसबा माइनस 0 मुसबा 0, तो √3 माइनस √3, इसका मतलब हो जाएगा सर 0/4। किसी भी संख्या में सॉरी जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, मतलब 4 से 0 में भाग देंगे कितना हो गया 0, इस सवाल का आंसर हो जाएगा सर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके बोर्ड पे पूरी तरह से कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आते हैं सर सवाल नंबर 10 में, किसमें आते हैं सवाल नंबर 10 में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। रुकते इसलिए नहीं है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं, टेक्निकल इशू है, उतना चीज एफर्ट नहीं कर पाते हम लोग। आता है आप किसमें नंबर सवाल नंबर 10 में, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 में कह रहा सर त्रिभुज PQR में, जैसे त्रिभुज का बात होगा मेरे भाई तुरंत हमको समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए, है ना। इसका कोण क्या ये कर दिए 90 डिग्री, अर्थात समकोण। अब कह रहा त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखना जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं। कह रहा जिसका कोण कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है समकोण, तो समकोण तो यहाँ कह रहा कोण Q है, तो यहाँ Q लिख दिए। अगर यहाँ Q हो गया तो ऑटोमेटिक या तो चाहे तो आप P यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए, अगर यहाँ P लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा R, तब बन गया PQR, सही है। उसके बाद ये कह रहा है सर PR प्लस QR, क्या नंबर 10 नंबर है ना, तो यहाँ पे बिठा देंगे कितना नंबर 10 नंबर। ये क्या दिया है सर, दिया है ना PR प्लस QR इक्वल टू PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अर्थात ये जगह PR प्लस QR कितना 25 सेंटीमीटर, बात समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ से PR का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो PR बराबर क्या होगा सर, पहले से उधर कितना 25 है और QR इधर किस में है, QR सर प्लस में, प्लस वाला को बराबर के उस पार टपा देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस QR, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया हुआ सर, और दिया बोला है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं सर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। सारा चीज जो भी दिया था बोर्ड पे उसको लिख दिए। उसके बाद कह रहा है सर साइन P cos P फलना P ढकना P जो भी कर रहा है, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता होना चाहिए। ये यहाँ पे नोटक क्या कर दिया सर, डायरेक्ट PR 25 बोलता तो हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन ये क्या कर दिया PR और QR को मिला के दिया 25, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब PR के बदले हम क्या लिख दे 25 माइनस QR प्लस में गया तो उधर क्या हो गया माइनस में। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लंब आधार को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यून कोण के हिसाब से होगा, लेकिन इस बात के लिए कंफर्म है अगर ये Q समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा सर कर्ण होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है सर, कर्ण है सर PR,
क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी क्यू। अभी है कि नहीं बाद में देख लेंगे। अच्छा इसको लिखिए, इसको एक बात लिखिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए सर पी क्यू का स्क्वायर, है ना, आधार जो है ना उसी के हिसाब से मान लेंगे क्या, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। ये कहाँ से आया सर, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आया है, समझ में नहीं आया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इस चीज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। पी आर का वैल्यू सर कितना, देखिए तो पी आर जो है, पी आर के बदले हम 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे तो क्या किसी की किडनी में हार्ट अटैक हो जाएगा? सर किडनी में हार्ट अटैक होता है, अरे बिहार है, कुछ भी हो सकता है, किडनी में हार्ट अटैक होता है, ठीक है। अरे काल्पनिक, ये काल्पनिक बात है, ठीक है, कॉमेडी के लिए। पी आर कितना, पी आर है सर 25 माइनस क्यू आर। यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका कौन ची है सर, इसका है स्क्वायर, समझ रहे हैं। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे, पी क्यू जरा सा देखिए, पी क्यू दिया हुआ क्या सर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, क्यू आर है सर, क्यू आर डायरेक्ट पता नहीं है, क्यू आर डायरेक्ट पता नहीं है, तो हम करते क्या है, क्यू आर को क्यू आर ही लिख देते, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं आप इस फॉर्मूला को जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी पे इसको बैठाना, ए कितना मेरे भाई, ए है 25, इसका कौन चीज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना क्यू आर, इसका कौन चीज स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस देंगे 2, ए के जगह पे देखिए कितना, ए के जगह पे है सर 25 तो 25 देंगे, अब बी के जगह पे क्यू आर है तो क्यू आर देंगे, सही है। चलिए अब आते हैं बराबर है तो बराबर देंगे सर, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, उसके बाद क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर दे देंगे, इस तरह से। समझ में आया या समझ में नहीं आया सर? जी बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब 25 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होगा, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ पे कटा सकते हैं, लेकिन उतना हड़बड़ हमको नहीं है, आपको भी एग्जाम में उतना हड़बड़ करना नहीं है, एकेडमिक का आपको पूरा प्रोसेस के साथ बनाना होता है, ठीक है। क्यू आर यहाँ पे प्लस में, इस पर लाइएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस क्यू आर का स्क्वायर, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको देखते हैं सर, माइनस का माइनस लिखेंगे, 25 दूना 50, यहाँ हो जाएगा सर 50, ठीक है। और उसके साथ सर क्यू आर है तो क्यू आर लिखेंगे, बराबर उधर क्या बचा सर, इसको भी ला लिए लेते हैं, उधर खाए रहेगा ये केला, तो रहने दीजिए उधर, उधर कितना 25 है, समझ रहे हैं। देखिए अब ये दोनों घट गया, प्लस माइनस से क्या घट गया, तो खत्म हो गया। अब बचा के 625, इसका सर गोतिया उस पार में, तो 625 प्लस में, उसको उधर जब लिखेंगे ना तो लिख देंगे माइनस में, फिलहाल के लिए इसको छोड़ रहे हैं, किसको 625 को। ये दोनों चचा तो घट गया, कट उड़ के मर खत्म हो गया। अब बचा कौन चीज, माइनस 50 क्यू आर, समझ रहे हैं। चलिए अब उधर पहले से सॉरी क्या लिखा हुआ है सर 25 है, अब ये जो 625 है ये प्लस में, अब बराबर उस पर टपा देंगे तो माइनस 625, माइनस कितना 625, ठीक है। अब क्यू आर बराबर लिखेंगे सर, तो बताइए पहले 625 में 25 घटा दीजिए सर, 625 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 600, कितना बचेगा 600। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है सर, 625 और 25 में बड़ा है 625, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन है सर माइनस, ठीक है। अब ये जो 50 है ये माइनस 50 कौन जाएगा, इसके बटे में, तो बटे कितना हो जाएगा माइनस 50, जरा सा देखिए माइनस से माइनस कटेगा सर, कटेगा, 0 से 0 भी क्या होगा कट गया, 5 से कटाएंगे 60 कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। आवाज के इसको थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर। देखिए 3 भुजा में से मेरे भाई 2 भुजा हमको पता चल चुका है, जिसमें से एक भुजा को निकालने में हमारा योगदान है, और दूसरा भुजा जो है सवाल में पहले से दिया हुआ था, अर्थात पी क्यू पहले से दिया हुआ है, क्यू आर केवल हम क्या किए निकाले हैं। लेकिन अभी यहाँ तक में बात नहीं बनेगा, यहाँ तक में बात नहीं बनेगा, और इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा सर, इसके लिए यही करना पड़ेगा कि क्यू आर का जो वैल्यू है इसको समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, मैंने रख देंगे, बात समझ रहे हैं। अर्थात क्यू आर का मान समीकरण अगर फर्स्ट में रख देंगे तो पी आर भी यहाँ से पता चल जाएगा, तब हम जो है समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को निकालने में सफल हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या सर, क्यू आर का मान, किसका मान, क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम ये लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर, बात समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है सर, पी आर बराबर क्या है, समीकरण फर्स्ट में पी आर बराबर कितना, 25 माइनस क्यू आर। इसका मतलब ये जगह 25 माइनस क्यू आर है ना, जरा सा चेक कीजिए क्यू आर कितना है सर, क्यू आर है 12। इसका मतलब ये हो जाएगा सर 25 माइनस 12, तो 25 में 12 घटाइएगा तो 13 सेंटीमीटर। अब हमको बताइए क्या समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा निकल के रेडी है या नहीं है। बात समझ रही है सर, बिल्कुल निकल के रेडी है। अब आप इसमें जो भी बोलेगा, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बोलेगा उसको हम भली भांति निकाल पाएंगे। क्या कह रहा है सर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे लिख देंगे अब क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी, ठीक है, और टेन पी, इस तीनों चीज को क्या करना है, निकालना है। बात समझ रहे हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इस तीनों को क्या करना है, निकालना है। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर अभी क्या बताए थे सर, साइन थीटा बराबर बताएं आप लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हो जाएगा, अच्छा अभी तक में ये याद हुआ कि नहीं हुआ, इसको याद कीजिए, है ना। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, समझ रहे हैं। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब जरा सा चेक कीजिए यहाँ पे न्यून कोण क्या है सर, न्यून कोण तो पी है, तो पी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, पी के हिसाब से पी के लिए लंब कौन होगा सर, पी जो है यहाँ पे ये है, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो पी के जस्ट सामने क्या है, क्यू आर है सर, इसका मतलब क्यू आर हो जाएगा लंब। समझ रहे हैं। चलिए अब नीचे है कर्ण, कर्ण का कनेक्शन न्यून कोण से है ही नहीं, कर्ण का कनेक्शन है सर समकोण से, तो इसके जस्ट सामने क्या है, पी आर, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर पी आर। चलिए अब आते हैं सर आधार बटे कर्ण, जरा सा चेक कीजिए। तो अगर ये मेरे भाई इसके लिए ये लंब हुआ क्यू आर है ना, तो ये बचा क्या, पी क्यू, पी क्यू हो जाएगा आधार, ठीक है। और नीचे क्या कर्ण पी आर। बात पल्ले पड़ा या बात पल्ले नहीं पड़ा सर जी, बात पल्ले पड़ रहा है। अब आते हैं सर इस पे, तो इसमें क्या होता है सर, लंब बटे आधार, तो इसके जस्ट सामने तो क्यू आर है, तो लंब हो जाएगा सर क्यू आर, सॉरी अच्छा यहाँ पे क्यू दे देते हैं, कॉपरेट करने आना चाहिए, टीचर है ना, कंजूसी करना पड़ता। क्यू आर, उसका आधार कितना मेरे भाई, आधार है पी क्यू, यहाँ लिखेंगे पी क्यू, कितना लिखेंगे पी क्यू। अब बैठाइए तो वैल्यू को, क्यू आर है ना, पहले जरा सा देखिए क्यू आर कितना, क्यू आर है सर 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सर 12 बट पी आर है, पी आर कितना है सर, पी आर है 13, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 बटे 13। फिर उसके बाद देखते हैं पी क्यू है, पी क्यू तो सवाल में पहले से दिया हुआ था सर 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे बैठाएंगे 5 सेंटीमीटर, इसलिए नहीं बैठा रहे हैं, लास्ट में ये अनुपात है, कट ही जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर पी आर, पी आर देखिए तो कहाँ पे है, पी आर हम निकाले हैं सर कितना 13, तो 5 बटे 13। उसके बाद आते हैं अगला पे क्यू आर, क्यू आर कितना देखिए तो क्यू आर है सर 12, इसका मतलब ये हो जाएगा 12, ठीक है। और आधार, आधार पी क्यू है, पी क्यू तो पहले से दिया हुआ था सर 5 बटे कितना हो जाएगा 5। इस तरह से ये सवाल जो है बनके तैयार है। समझ में आया कि समझ में नहीं आया। चलिए अब जो है ये प्रश्न नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट रहा होगा तो आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें से 10 नंबर सॉरी 11 नंबर सवाल में जो है इसमें 5 सवाल है, समझ रहे हैं। इसमें पूछ रहा है सत्य है या असत्य है, अर्थात ट्रू है या फॉल्स है, समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे समझा पाएंगे, और उसके लिए और तो फिर तो अगला क्लास में इसको समझाएंगे, ठीक ना। कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता। आप इसको जो है अगले क्लास के लिए वेट कीजिए, हम वहाँ आपको जब वैल्यू निकाल के दिखाएंगे ना, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा tan a का मान जो है हमेशा 1 से कम होता है या 1 से ज़्यादा होता है। इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, बात समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं कि sec a के किसी मान के लिए सॉरी sec a बराबर 12/5, सॉरी कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब एक बात बताइए, sec थीटा बराबर क्या होता है सर, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधा, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, अगर ये 12 ऊपर है इसका मतलब कर्ण के जगह पे क्या है 12 है, और नीचे क्या आधार है,
तो आधार से कर्ण क्या है, बड़ा है, ये संभव है, तो ऐसा हो सकता है, तो किसी एक कर्ण के लिए कर्ण और आधार के रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है सर cos a जो है कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संयुक्त रूप। गलत बात, ये कोसेक के लिए एक छोटा सा रूप था। बात समझ रहे हैं, ये किसके लिए था, कोसेक के लिए छोटा सा रूप क्या था, कोसेकेंट। लेकिन कोस के लिए बताए थे कोसाइन था, कोस के लिए क्या होता है, कोसाइन। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, औसत अर्थात गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद कह रहा सर कोट और ए का गुणनफल है। मेरे भाई कल हम क्या बताए, सर पिछले क्लास में क्या बताए थे हम, ए जो है इस त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात कोट के साथ जुड़ा हुआ एक त्रिकोणमितीय न्यूनकोण है। फिर से सुनिए, ए जो है इस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जुड़ा हुआ एक न्यूनकोण है, अर्थात कोण ए यहाँ पे न्यूनकोण है, ना कि कोट और ए का गुणनफल है। इसका मतलब ये जो कह रहा है कोट और ए का गुणनफल है, ये पूरी तरह से क्या है सर, गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जगह असत्य, ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। चलिए अब कह रहा किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब एक बात बता मेरे भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आधार का तो पता नहीं है, लेकिन कर्ण के बारे में हम ये कंफर्म कर सकते हैं, कर्ण जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा। अगर ऐसा है, ये 3 चच्चा जो है ये 4 से कैसे छोटा हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कर्ण क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कर्ण क्या कर दिया, लंब से छोटा कर दिया, जो संभव नहीं है। कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होगा। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लंब है 4, कर्ण है 3, तो लंब से कर्ण क्या हो गया, छोटा हो गया, जो पच नहीं रहा हमको। इसका मतलब हो जाएगा ये सर गलत बात है, ये हो जाएगा असत्य। समझ रहे हैं, बात समझ में आया, ये बात समझ में नहीं आया। पहले देखिए एक बार जल्दी से बताइए। देखिए अब तो क्लास भी लंबा हो जाएगा, है ना। इसका अगला कॉन्सेप्ट जो 8.2 का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तो यहीं तक इसको रहने दीजिए। चैप्टर भी प्रश्नावली 8.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।